हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और जैसे कि हम जानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। ये टॉपिक हमारा बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस सारे वीडियोस देख लिए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ओपैम एज एन इंटीग्रेटर। तो आज हम ये देखेंगे कि कोई भी ओपैम जो है वो एज एन इंटीग्रेटर कैसे काम करता है। देखिए, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो ओपैम है वो इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग की तरह काम करता है, वोल्टेज फॉलोवर की तरह काम करता है। और आज हम देखेंगे कि वो एज अ इंटीग्रेटर की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सो एन इंटीग्रेटर इज अ सर्किट इन विच द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। मानिए कि आपका जो आउटपुट है, ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये क्या करेगा, आपके इनपुट वोल्टेज जो है इसका इंटीग्रल पार्ट होगा। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पे हमने एक इनपुट दिया हुआ है, ये वी आई, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसे हमने R1 कहा है। एक नोड जैसे कि हम मानते हैं VA नोड है, इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो VA है ये ग्राउंडेड है और यहीं से ये जो इसका वोल्टेज होगा वो यहाँ जाएगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता अब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो VA की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब ये जो I है जो यहाँ से आ रहा है, ये इस नोड पे आके क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट चला जाएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, ये I1 की वैल्यू जो है ये 0 होगी क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी वैल्यू होगी तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। जब R की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी रहेगी तो करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, जब हम यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो अपना इनपुट दे रहे हैं तो जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल था उसका क्या डायग्राम था, उसका छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। वो कुछ ऐसा था, ये आपका टर्मिनल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई वी आई दे दिया, ये आपका ग्राउंडेड है। ठीक है, ये आपका नोड ले लिया हमने, यहाँ पे क्या है, ऐसा ही था, यही था हमारा। ठीक है, यही था। यहाँ पे क्या था, ये आर एफ। अब आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने फीडबैक रेसिस्टेंस यूज़ किया था और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर। तो ये डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ये जो डायग्राम आपको शो हो रहा है, अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी हम इसे एज अ नॉर्मल एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हमने कैपेसिटर दे दिया वहाँ पे हम इसे क्या करने वाले हैं, इसे इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम इससे। इससे हम ये देखेंगे कि हमारा जो इनपुट है उसका इंटीग्रेटर हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन डिफरेंस जो है इसका वो यही है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका फीडबैक रेसिस्टर है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं कैपेसिटर से। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये VA की वैल्यू लिख लेंगे, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड VA इट्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा VB क्या है, ये 0 है, तो इसीलिए VA की वैल्यू भी हो गई 0। अब सिंपली यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हम लगाते हैं। ये वाले नोड पे हम क्या कर देंगे, KCL अप्लाई कर देंगे। अप्लाई KCL एट A पॉइंट या फिर A नोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आने वाले करंट इट्स इक्वल टू जाने वाले करंट। आने वाला कौन सा है, I करंट है। मान लिया यहाँ से I1 करंट आ रहा है I करंट मान लेते हैं क्योंकि I1 हमने यहाँ लिया है, तो इसे हम मान लेते हैं कि ये I करंट है। ठीक है, तो I इट्स इक्वल टू जाने वाले करंट दो हैं, I1 प्लस IC। अब I1 जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो I1 की वैल्यू इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि I जो है इसकी वैल्यू है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0। I की वैल्यू ले लेते हैं। I की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि हमने बताया था कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फिर क्या आएगा इनका डिफरेंस, VI माइनस VA और R। ठीक है, I की वैल्यू क्या आ जाएगी, VI माइनस VA अपॉन R1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ओम लो क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, यही होता है ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो यहाँ से आ गया, इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है, 0।
प्लस आई सी। अब यहाँ पे हमें ये कन्फ्यूजन आएगा कि आई सी की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि डिफरेंस तो यहाँ पे भी है और डायरेक्शन हमें पता है करंट का इधर है, लेकिन यहाँ पे आर तो है ही नहीं, तो आर की जगह हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैपेसिटर का फॉर्मूला। कैपेसिटर का फॉर्मूले के लिए जब हम आई निकालेंगे तो हम जानते हैं, हमने 11th-12th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, तो जैसे हमारा चार्ज जो है ये वेरी करेगा, वैसे ही हमारा वोल्टेज भी वेरी करेगा। तो अगर हम डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी वी बाई डी टी के, है ना। और हम जानते हैं जब हम ये वाला साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनल का तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डी क्यू बाई डी टी इट्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने यूज़ किया, क्योंकि कैपेसिटर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो हमने कैपेसिटेंस का ही कॉन्स्टेंट लिया, डी वी बाई डी टी। ठीक है, और ये जो हमारा डी क्यू बाई डी टी होता है यही होता है हमारा आई, करंट। करंट ही होता है ना कि चार्ज जो है वो टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम करंट कहते हैं। तो आई क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गई इसकी वैल्यू, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे आई सी की जगह। तो आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी बाई डी टी, और वी की जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, वी ए माइनस वी नॉट, वी ए माइनस वी नॉट। आई होप कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहा हो, यहाँ पे ही हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आया। अब हम जानते हैं वी ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो सिंपली हम पुट कर लेते हैं वी वन अपॉन आर वन इट्स इक्वल टू सी डी बाई डी टी, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास, माइनस का वी नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वी इनपुट है, वी आई की वैल्यू है, तो ये हमारे पास ये आ गया। हमें नॉर्मली क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है आउटपुट, यही चाहिए होता है हमें, क्या चाहिए होता है, आउटपुट। यही हम करते आ रहे हैं अब तक, जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं सब में हमने आउटपुट निकाला है कि आउटपुट कितना आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से आउटपुट निकाल लेते हैं सिंपली। उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट निकालने के लिए हमें सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तो आप यहाँ ले जाओ और इसी को एक जगह रख लो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, डी बाई डी टी इट्स इक्वल टू, माइनस को भी इधर ले जाते हैं, माइनस वी आई अपॉन आर वन सी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, यहाँ पे वी नॉट है हमारा। ठीक है, समझ आ गया। अब हम दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड कर दिया इंटीग्रेशन। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, हम जानते हैं कि डी वी नॉट बाई डी टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा वी नॉट इट्स इक्वल टू आर वन, सी क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस का 1 अपॉन आर वन सी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में आ जाएगा वी आई डी टी। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे, तो दोनों का इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और यही होता है हमारा आउटपुट। आउटपुट हमें क्या मिला, ये आउटपुट मिला हमें जब हमने इसको कैसे यूज़ किया, ओपैम्प को एज एन इंटीग्रेटर यूज़ किया। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई हो, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, तभी भी क्लियर ना हो तो आप सिंपली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो सकता है छोटा सा उन लोगों को जो वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखते आ रहे हैं, कि यहाँ पे जो माइनस है ये क्या शो कर रहा है। तो माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि आपका जो फेज़ है वो चेंज हो रहा है आउटपुट पे। क्यों, क्योंकि आपने जो इनपुट दिया है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हुआ है। अगर आप इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते तो यहाँ पे ये माइनस नहीं आता। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।